दोस्तों, आज की नौकरी सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग भाई बहनों के लिए है। इसमें नॉर्मल भाई बहन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है। इसमें आपके पास में ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या इसमें वो वाली भी पोस्ट है जिन्होंने यूजीसी नेट क्लियर कर रखा है। तो इसमें आज मैं आपको 70,000 से लेकर 2 लाख 2.5 लाख तक की नौकरियां बताने वाला हूं, जिसमें इसकी 2.5 लाख तक की सैलरी रहती है। आज मैं आपको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके बाद में जूनियर क्लर्क वगैरह, जैसे जैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन है सबकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से बताने वाला हूँ। थोड़ी देर लगेगी, पूरा वीडियो ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों, इस वीडियो को आज ही देखकर आज ही फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है ना वो 24 अप्रैल ही है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिल करने के बाद में इसकी हार्ड कॉपी भी भेजनी है। तो मैं आपको बताऊंगा ये जॉब कहाँ पर है, स्पेशली दिव्यांगों के लिए ये पोस्ट है कहाँ पर, सब कुछ इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। कौन कौन दिव्यांग अप्लाई कर पाएंगे। दृष्टिबाधित अगर कोई दिव्यांग भाई बहन है तो वो इसमें लास्ट तक ज़रूर देखना, उनके लिए कई सारी पोस्ट अलग से है। तो इसलिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तभी आप सारी बातें समझ पाएंगे। सब कुछ मैं इसमें बता दूंगा, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसको फिल कर लेना। और हार्ड कॉपी इसकी भेजनी है वो पता भी मैं बता दूंगा, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, ये पोस्ट जो है वो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी गुजरात में, ठीक है, वहाँ पर ये पोस्ट निकली हुई है। कौन कौन सी है वो मैं बताता हूँ। देखो, ये है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा टेक्नीशियन, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और पंच ऑपरेटर, जूनियर कंपोजिटर, ये सारी पोस्टें हैं। तो इनके बारे में सब हम लास्ट तक देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं किन किन दिव्यांगों की किस डिपार्टमेंट में पोस्ट है और कौन कौन दिव्यांग अप्लाई कर पाएंगे। ये सारी बातें हम सबसे पहले देख लेते हैं, फिर क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। देखो, सबसे पहले इसमें बायो साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 हाथ, 2 हाथ, 1 पैर और SD, SI, BL मतलब बोथ लेग, OAL, CP, लेप्रोसिक्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, इनकी एक पोस्ट है। ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और बिजनेस स्टडी में भी यही सारे दिव्यांग अप्लाई कर पाएंगे और इकोनॉमिक्स में भी ये सब दिव्यांग अप्लाई कर पाएंगे जो ऊपर बताए। इसके अलावा अगर किसी को गुजराती में करना है तो उनके BL दृष्टिबाधित, जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है और लो विज़न, उनकी पोस्ट है। हिंदी में एक पोस्ट है प्रोफेसर की, जिसमें टोटली ब्लाइंड और लो विज़न अप्लाई कर सकते हैं और डेफ HH वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही लाइब्रेरी इन्फो साइंस में एक पोस्ट है टोटली ब्लाइंड की, एसोसिएट प्रोफेसर की, और एक ही है लो विज़न की। और MBA अगर किसी ने किया हुआ है तो एक पोस्ट है डेफ की और HH की प्रोफेसर के लिए, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस अगर किसी ने किया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है दृष्टिबाधित और लो विज़न की। और सोशियोलॉजी से अगर किसी ने किया है तो एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए एक पोस्ट है टोटली ब्लाइंड लो विज़न के लिए। केमिस्ट्री से अगर किसी ने किया है तो डेफ के लिए एक पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो टोटल यहाँ पर 11 पोस्ट है, इन पर सारे दिव्यांग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11/3/2025 से ये फॉर्म फिल अप्लाई हो रहे हैं और लास्ट डेट जो है वो 24 अप्रैल 2025 है, इसलिए आज ही फॉर्म फिल कर देना अगर करना है तो। और जो आपकी हार्ड कॉपी जो आपको भेजनी है वो 30 अप्रैल से पहले पहले भेज देना है, स्पीड पोस्ट वगैरह से, ठीक है। अभी जो जूनियर क्लर्क वगैरह की पोस्ट है वो मैं आगे बताता हूँ। पहले यहाँ पर आप अपना स्पेशलाइजेशन देख लो। जैसे बायो साइंस से है तो असिस्टेंट प्रोफेसर में उसमें जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी अगर किया है तो हो जाएगा। बिजनेस स्टडी ही चाहिए, इकोनॉमिक्स ही चाहिए, गुजराती ही चाहिए, हिंदी चाहिए। अगर कोई लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में डालेगा तो उसके लिए लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन की जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर की है, ठीक है। MBA फाइनेंस स्ट्रेटजिक ये प्रोफेसर की है और पॉलिटिकल साइंस में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ये सब आप अपने अच्छे से देख लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए इन्होंने लिखा है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन एक्सेट्रा फॉर ऑल द पोस्ट शैल बी एप्लीकेबल एज प्रेस्क्राइब बाय द UGC रेगुलेशन। जो UGC नेट के रेगुलेशन है उसी के हिसाब से इस पर आपको लिया जाएगा। ये मैं अभी प्रोफेसरों की बात कर रहा हूँ, आगे वाली पोस्ट के लिए हम आगे देखते हैं। हाँ देखो, प्रोफेसर के लिए इसमें दिया है कि एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग अ PhD डिग्री होनी चाहिए और 10 रिसर्च होनी चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेंगे। मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या आपके पास में एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग अ PhD डिग्री इन द रेलिवेंट
अप्लाइड डिसिप्लिन में होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद पीएचडी के साथ में, मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, और मिनिमम ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। बिसाइड फुलफिल द अबो क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड, आपके पास में नेट भी होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर पीएचडी वगैरह के लिए भी दिया है, ये आप देख लेना। और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए, तो ये आप अपना अलग अलग जो भी आपका प्रोफेशन है वो सब आप अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो मैं साइट तो आपको बता ही दूंगा, वहाँ पर आपको पहले फिल करना है, फिर इसकी हार्ड कॉपी 30 तारीख से पहले भेजनी है। भेजना कहाँ पर है, ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इन द पीजी डिपार्टमेंट रजिस्ट्रार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्यानगर 388120, ठीक है, ये इनका एड्रेस है यहाँ पर, रजिस्ट्रार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्यानगर, ठीक, 388120 ये एड्रेस है। सबको यहीं पर अपना भेजना है। और आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है सब, और पीडब्ल्यूडी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो सब, ये सारा सब कुछ लगाकर भेजना है। भेजने के लिए दोस्तों ये 2 एनेक्सर दिए हैं, इनको ज़रूर निकाल लेना। इनको फिल करने के बाद में यहाँ पर देखो नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इन्होंने, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 चेकलिस्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी, पैन कार्ड, एसएससी ऑल मार्कशीट, मतलब हाई स्कूल की और इंटर की सारी मार्कशीट, और फाइनल ईयर की मार्कशीट, डिग्री, बहुत कुछ इसमें दिया है। कंप्यूटर कोर्स अगर CC वगैरह का, वो जो आगे मैं पोस्ट बताने वाला हूँ उनके लिए है। एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है अदर, और नेट वगैरह का सब कुछ आपको यहाँ पर इसमें ये टिक कर देना है जो आप भेज रहे हैं। ये टिक करने के बाद में इस पर डेट वगैरह डाल देना, इसको निकाल ज़रूर लेना और अपना सिग्नेचर करके ये भी एक लिफाफे में रख के भेजना है आपको, ठीक है। अब हम चलिए आगे की पोस्ट देख लेते हैं। नॉन टीचिंग वाली है, इनको भी 24 तक ही डेट है और 30 तक इसको भी भेजना है, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। और इसमें आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, मतलब फ्री में आप फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन की जो है इसमें टोटली ब्लाइंड और लो विज़न दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसमें 56,000 से 1,77,000 तक आपकी सैलरी है। पे लेवल इसमें आपका 10 है, बहुत अच्छा। और टेक्निकल ऑफिसर इसमें भी ब्लाइंड लो विज़न ही अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट इसमें भी ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड और लो विज़न ही अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी एक पोस्ट है टोटली ब्लाइंड की, लो विज़न की, और एक है डेफ एचएच की। और जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में भी एक पोस्ट है ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड की और लो विज़न की, ठीक है। और पंच ऑपरेटर में भी टोटली ब्लाइंड या लो विज़न ही अप्लाई कर सकते हैं। और मशीन ऑपरेटर में भी टोटली ब्लाइंड, लो विज़न ही अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर कंपोजिटर में भी एक पोस्ट है, टोटली ब्लाइंड और लो विज़न ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो टेक्नीशियन के लिए चाहिए वो ME MTech इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये सब 55% से ज़्यादा ही होना चाहिए। या इसके अलावा BE BTech अगर आपने किया है, MSc आपने किया है, तो ये भी आप अच्छे से देख लेंगे। और टेक्निकल ऑफिसर में भी आपका BE BTech इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटल से अगर आपने किया है, या MSc इलेक्ट्रॉनिक से किया है, 55% ये चाहिए। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी MSc अगर आपने बायो साइंस से किया है या लाइफ साइंस से किया है, सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स ऑफ होना चाहिए। या BSc इन बायो साइंस से किया है आपने, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स के साथ में, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में BSc केमिस्ट्री से किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। पंच ऑपरेटर में आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी PGDCA अगर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या BCA BSc अगर आप है तो CA एंड IT है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मशीन ऑपरेटर में BSc इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी में भी है तो कर सकते हैं। या BE BTech है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये केवल ब्लाइंड लो विज़न के लिए है। और जूनियर ऑपरेटर में भी आप अगर कोई किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में डैश टॉप पब्लिशिंग का, ठीक है। या आपने ITI वगैरह किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारे रूल्स कंडीशन वही है। तो इसको फिल करने के बाद में आप ये वाला दूसरा वाला भी निकलवा लेंगे, इस पर सब टिक लगवा देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं, ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, उनके सामने टिक कर देंगे जो आपके लिए एलिजिबल है। और डेट वगैरह सिग्नेचर अपना थंब लगाने के बाद में इसको जो मैंने एड्रेस अभी बताया था ऊपर उस पर भेज देंगे। ऊपर भी यहाँ देखो लिखा हुआ है टू द रजिस्ट्रार सरदार पटेल वल्लभ विद्यानगर, और यहाँ पर पिन कोड भी दिया है गुजरात इंडिया, ये पूरा यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इसी को लिफाफे में लिख देंगे और इसको फॉर्म को वहाँ पर भेज देंगे 30 तारीख से पहले। तो आज ही ये काम कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।